श्री सीताराम। दरअसल में इस बार हरतालिका तीज कब मनाया जाएगा, इसको लेकर के कई सवाल आए हैं। कई भक्तजनों ने फ़ोन करके भी सलाह मांगा है। तो दरअसल में देखिए, हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है, क्योंकि इस व्रत को करने से जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनके पति की आयु लंबी होती है और पति के लंबी आयु के लिए ही महिलाएं इस व्रत को रखती भी हैं। तो इस बार हरतालिका तीज का व्रत जो है वह 26 अगस्त यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा और मंगलवार को आप जो भी महिलाएं इस व्रत को करेंगी वो सुबह से इस व्रत की शुरुआत करेंगी और उसके बाद 26 तारीख को पूरे दिन और पूरे रात फास्टिंग आपको रहना है, उपवास में रहना है और फिर 27 तारीख को आपको जाकर के भोजन करना है सुबह में महादेव की पूजा करके। तो इस अवसर पर जो भी महिलाएं हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं हाथ में, भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा कर अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। और अगर जो अविवाहित कन्याएं हैं वो भी अगर चाहें तो इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप इस दिन उपवास रखती हैं तो मनचाहा जो वर है वो आपको प्राप्त होगा। और कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल में कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्होंने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को निर्जला व्रत रखा था और भगवान शिव की आराधना की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कहा यह जाता है कि उसी दिन से जो ये हरतालिका तीज है इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी और उस समय से जो भी महिलाएं हैं वो हरतालिका तीज को मनाती हैं अपने पति के दीर्घायु होने के लिए। साथ ही जो कुमारी लड़कियां हैं वो मनाती हैं ताकि उनको सुंदर पति मिले, मनोनुकूल पति मिले। इसके अलावा एक और कहानी इससे जुड़ी हुई है कि मान्यता है कि माता पार्वती की सखियां इसी दिन ही उन्हें उनके पिता के घर से हरण करके जंगल ले गई थी ताकि उनका विवाह उनकी इच्छा अनुसार भगवान शिव से हो सके। और यही वजह है कि जब माँ पार्वती जा कर के वहाँ पर तपस्या की थी लगभग 4000 साल तक, उसके बाद भगवान शिव जो है वो पति के तौर पर माँ पार्वती को मिले थे। और जितनी भी 3 प्रकार के जो तीज होते हैं जिसमें कि उस तीनों तीज में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हरतालिका तीज ही माना जाता है। और हरतालिका तीज के विषय में यह कहा जाता है कि अगर आप वाकई में हरतालिका तीज हृदय से करती हैं तो न सिर्फ आपको मनोनुकूल वर की प्राप्ति होंगी बल्कि जो वर हैं आपके यानी कि जो आपके पति हैं उनकी आयु भी लंबी होगी, यानी कि वो दीर्घायु भी होंगे। तो अगर आप इस बार यानी कि 2025 में तीज कर रही हैं तो 26 अगस्त मंगलवार का दिन याद रखिए। 26 अगस्त मंगलवार को आपको तीज करना है और इस दिन भगवान महादेव को जाकर के प्रसन्न करना है, उनकी पूजा आपको करनी है हृदय से, उनको भोग लगाना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको भोग कैसे लगाएं, तो कहा जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती को खीर बहुत पसंद है और भगवान खीर का भोग लगाने से बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास भी आती है। तो पहले आप शिव और माँ पार्वती को खीर का भोग लगाइए और उसके बाद उस खीर को अपने पति को आप खाने के लिए दीजिए, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बिल्कुल खीर की तरह ही मिठास रहेगा। इसके अलावा भगवान शिव के विषय में यह भी कहा जाता है कि सूजी से बना हलवा वो भी भगवान को बहुत ही पसंद है, क्योंकि भगवान शिव खुद ही सफ़ेद वर्ण के हैं, कर्पूर गौरंग करुणावतारंग। तो इसी वजह से भगवान शिव को सफ़ेद चीज़ जो है वो काफ़ी पसंद है। तो आप अगर सूजी से बना हुआ हलवा का भोग लगाते हैं तो इससे भी शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी सुखदायी होगा।
इसके अलावा आप जो भी व्रत करती हैं वो अगर चाहें तो मालपुआ का भी भोग जो है वो प्रभु को यानी कि शिव और माँ पार्वती को आप लगा सकती हैं। इसके अलावा पंचमेवा यानी काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा और मखाना को मिलाकर अगर भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा में आप पंचमेवा का भोग लगाते हैं तो बल, बुद्धि, धन, सफलता और समृद्धि जो है वो बढ़ती है आपके परिवार में। और साथ ही साथ हरियाली तीज के दिन अगर आप भगवान शिव और माँ पार्वती को शहद का भोग भी लगाते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, तो इससे भी कहा जाता है कि सुख संपत्ति, धन धान्य में जो है वो काफ़ी वृद्धि होती है। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे और उस दिन सजिए खूब, क्योंकि अगर आप 16 श्रृंगार करके भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर हो सके तो कजली कलर की जो साड़ी है वो उस दिन पहनिए तो वो भी बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सावन में जो है वो तीज मनाया जाता है और सावन के रिमझिम फुहारों के बीच जो है वो जो भी महिलाएं हैं वो इस व्रत को करती हैं तो शिव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और आपको पता है कि शिव जो है वो जगत पिता है। अगर शिव प्रसन्न हो गए तो फिर सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होता है। आपको अगर ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप मानस कथा रामायण को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रभु शिव की और प्रभु राम की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। श्री सीताराम।